बच्चों से आदर वंदे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 की संस्कृत का 16 पाठ भोजस शिक्षा प्रियता को पढ़ा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने और पढ़ें। इसमें राजा भोज की कुछ बातें कहानी बताई गई हैं। अस्ति मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे धारा नाम नगरी पुरा अस्याः नगर्याः शासकः नृपति भोजः आसीत्। नृपते आदेशः आसीत् यत्। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक धारा नाम की नगरी है। वहाँ पुराने समय में एक शासक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था भोज। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक घोषणा करा के रखी थी कि विप्रोऽपि यो भवेन् मूर्खः सह पुराद् बहिरस्तु मे कुंभकारोऽपि यो विद्वान् स तिष्ठतु पुरे मम। उन्होंने क्या कहा था कि चाहे भले ही ब्राह्मण है, लेकिन वह अगर मूर्ख है तो वो हमारे राज्य से बाहर चला जाए, और अगर भले ही कुम्हार है लेकिन अगर वह विद्वान है तो वो हमारे राज्य में रह सकता है। भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन शिक्षिताः जनाः एव धारा नगर्या वसति अस्म। राजा भोज की जो शिक्षा के प्रति सम्मान और प्रियता थी, प्रेम था, उसी के कारण उनके नगर में सभी शिक्षित लोग निवास करते थे। एकदा उद्यान मार्गे विहरन् भोजः कमपि विप्रम अपश्यत्। एक बार राजा बगीचे में टहल रहे थे, उसी रास्ते में किसी को देखा। तस्य हस्ते चर्मयं कमंडलम दृष्ट्वा तं च अतिदरिद्रम ज्ञात्वा राजा अपृच्छत्। उनके हाथ में चमड़े का एक पात्र देख करके राजा ने सोचा कि ये बहुत ही गरीब है, दरिद्र है। उन्होंने यह सोच करके उनसे पूछा कि विप्र ब्राह्मण, चर्म पात्रम किमर्थम हस्ते बहसी। चमड़े का ये पात्र हाथ में क्यों लिए हो? चमड़े का बर्तन हाथ में क्यों लिए हो? सह च विप्रः मुख शोभया विनम्र प्रश्नेन च तम भोजम मत्वा प्रणम्य अकथयत्। वह बड़े विनम्र से राजा की ओर देखा और फिर राजा से बोला। क्या बोला? देव संप्रति लौहस्य ताम्रस्य च अभावः जातः अतः चर्मयं पात्रम वहामि। उसने कहा, हे राजन, आजकल लोह और तांबे की कमी हो गई है, इसलिए हम चमड़े को हाथ में लिए हुए हैं। तो राजा भोज ने कहा, क्या कहा? भोजः पुनः अपृच्छत् विप्र कथम लौह ताम्रयोः अभावः तदा विप्रः पद्यम पठत्। जब राजा भोज ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये बताओ तुम कैसे कह रहे हो कि हमारे राज्य में तांबे और लोहे की कमी है? तो उस ब्राह्मण ने एक पद्य पढ़ करके उन्हें बताया। क्या पढ़ा? अस्य श्री भोजराजस्य द्वयमेव सुदुर्लभम शत्रूणां शृंखलैः लौहं ताम्रम शासनपत्रकैः। उन्होंने एक पद पढ़ के उसके अर्थ के रूप में समझाया कि हे राजन, दुश्मनों को बांधने के लिए साकर सलाखें बनवाते बनवाते लोह खत्म हो गए और शासन के काम में ताम्र पत्र लिखते लिखते तांबा खत्म हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्न होकर के
राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै कवे ताम्रपशस्त्रिपत्रं धनराशिं च पुरस्कार रूपेण अयच्छत्। शिक्षितानां सम्मानकारणेन भोजस्य नाम अद्यापि भारते प्रसिद्धम। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस ब्राह्मण कवि की बात सुन करके वह उसको ताम्रपत्र से सम्मानित किया और बहुत सारा धन धान्य दे करके उनका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। राजा की शिक्षा के प्रति इतनी प्रेम सम्मान के कारण ही आज राजा को लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।